डॉक्टर, एक मिनट रुको। तुम्हारे पास 1 मिनट है, मैं सुन रही हूँ। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद सिर्फ 1 मिनट दे रही हैं आप मुझे। हद में रहना अपनी। एक तो छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी और ऊपर से मुझसे हिसाब मांग रही हो। मैंने तुम्हें अभी इतनी जुर्रत नहीं दी है, उमर ने दी है। उसकी वजह से तुम औकात भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें भूले नहीं दूंगी। तुम मेरी मुलाजिमा हो, समझी? तुम सिर्फ खिदमत करती हो मेरी यहाँ, और हरगिज तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो आपके लिए मौजूद ही नहीं हूं ना, यही कहा था ना आपने। अगर आपको मेरा आपके इर्द गिर्द रहना नागवार है तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ जिहान को जाकर ये बताना होगा कि हम उससे मिलने नहीं आ सकते। शब बखैर। बदतमीज कहीं की। अगर तुमने गुलफैम की बात सुनी है तो मेरा जवाब भी सुन लिया होगा। मुझे गुलरू को मुश्किल में डालना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्योंकि तुम्हारी दोस्त कह रही थी कि तुम मेरी मंगेतर पर गलत नजर डाल रहे हो। क्या तुम ये सब बातें करके अपनी जान छुड़ा लोगे? गुलरू अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है मर्द। मेरे साथ लफ्जों का एक खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अंगूठी नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं हो सकती उससे? वो अंगूठी तुमने खुद उतार कर फेंकी थी, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं इस रिश्ते का एहतराम करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो सिर्फ इसलिए कि मैं गुलरू का एहतराम करता हूं। जबान संभालो अपनी, मैं तुम्हारा कोई रईस दोस्त नहीं हूं, समझ आई तुम्हें? ये दूसरी बार है। क्या दूसरी बार है? कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा। तीसरी बार ये गलती मत करना, याद रहे। हाँ तो फिर तुम दुआ करो इसके लिए। तुम्हारी वजह से देखो क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब ये बताओ कि तुम अपने उस 2 टके के मेहमान को जाने का खुद कहोगे, या मैं उसे धक्के मारकर खुद ही निकाल दूं? हाँ? रहने दो, साफ कर दूंगी मैं इसे। योंजा, क्या हुआ तुम्हें? चलो आओ मेरे साथ। मेहमान का इस्तकबाल नहीं किया आपने? मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मुझे खुशी है कि वो यहां पर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो जिहान? हो सकता है कि उसको यहां पर होना ही नहीं चाहिए, मगर तुम उदास हो रही हो तो गुलरू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं मैं, और कुछ नहीं। मुझे अब जाना चाहिए, तुम भी सो जाओ जिहान। गुलरू, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो यहां पर नहीं आया। शब बखैर। संभालो खुद को, खुद को संभालो गुलफेम। क्या सोच रही हो तुम? वो लड़की तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? यहां हूं मैं, आ जाओ। मैं यहां इसलिए आ गया ताकि तुम्हारे बाबा ना देख लें। उमर साहब चले गए क्या? हाँ चला गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे अगर तुम्हारे बाबा का डरना होता तो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि गुलफिम साहिबा ऐसे कैसे सोच सकती है। अगर जरूरत पड़ी सबसे तो जरूरी बात यह है कि तुम अंगूठी को दोबारा पहनो गुलरू।
अंगूठी का इस बात से क्या ताल्लुक? देखो, अपने हाथ को देखो। वो मुझसे कह रहा था कि उसने तुमसे मंगनी भी तोड़ दिया, उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। उसकी जो नियत है वो सही साबित हो रही है जब तक तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं है। मर्द। वो कह रहा था कि तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? खामोश। और सबसे बड़ी बात, तुमने क्या क्या किया है मैंने? तुम अंगूठी क्यों नहीं पहन रही हो अपने हाथ में? हाँ हाँ, आखिर अंगूठी ना पहनने की वजह क्या है, बताओ मुझे। अगर मैं ये अंगूठी पहन लूं तो उसके बाद तुम खामोश हो जाओगे, ऐसा ये हाँ, मत। तो वो अजनबी इंसान मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है? और वो तुम्हारी गुलफैम साहिबा जिस पर तुम इतना भरोसा करती हो, तुम पर इल्जाम लगा रही थी। उस डॉक्टर की तुम पर गलत नजर है, मैं उसे जान से मार दूंगा, सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम अंगूठी क्यों नहीं पहन रही हो? अब कोई उमर साहब नहीं होगा गुलरू, मैं बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा मैं उसे। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तनर, अगर तुम मुझे बता देते कि कोई मेहमान आने वाला है तो आज घर पर थोड़ा जल्दी आ जाता मैं। योंजा, मेरे ख्याल से भाभी से तो तुम मिल चुकी हो। हाँ, हम मिल चुके हैं। काफी देर हम लोग साथ बैठे, है ना? महबूरे, लगता है तुम्हारी इससे दोस्ती हो गई, ऐसा ही है ना? हाँ, जाहिर है तुम दोनों की हैसियत जो एक जैसी है, दोस्ती तो होनी है। महबूरे को तुम अपने जैसा ही समझ सकती हो, क्योंकि कभी ये हमारी नौकरानी ही थी। तनर, योंजा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें देर हो रही है। हाँ बिल्कुल। ऐसा करो, तुम योंजा को उसके घर छोड़ाओ। तुमने कुछ खाया नहीं? दोबारा आना, ठीक है? हर चीज के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे। खुदा हाफिज। उमर साहब जब मुझे वापस लेकर आए तो तुम्हारे तो होश ही उड़ चुके थे। फजूल बातें मत करो। तुमने मुझे बुलाया ही क्यों था? हाँ, अगर तुम उनके सामने यही कबूल नहीं कर सकते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद तो बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। मुझे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो उस तरह मुझसे नाराज हो जाएंगे। गलत था मैं। अब बात मत बढ़ाओ तुम। हमने खाना खा लिया ना वहाँ, बात खत्म करो। अपनी जिंदगी में इतनी तस्लील मैंने कभी महसूस नहीं की। उमर साहब ने अगर मेरा साथ ना दिया होता। खैर योंजा, तुम्हें घर जाना चाहिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कभी भी अपने घर पर खाने पर नहीं बुलाऊंगा। मुझे कबूल करने में उन्हें वक्त लगेगा, और वो भी बहुत ज्यादा। मुझे तो किसी मूवी की तरह लगती है हमारी कहानी, यानी गरीब लड़की और अमीर लड़का जिसके खानदान को वो लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारी अम्मी और पापा पहले ही ये कहानी जी चुके हैं। तुम्हारी अम्मी इस घर की नौकरानी थी, मुझे नहीं मालूम था। ये तो वाकई एक अजीब कहानी है। मुझे बहुत हैरानी हुई। यानी तुम्हारी अम्मी। उनके बारे में बात मत करो योंजा। तुम मेरी अम्मी से मिल चुकी हो कि वो कैसी हैं। उनके बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, ठीक है? वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तनर, क्या हो गया? मैं तो बस कह रही थी। क्या कह रही थी योंजा? मेरी अम्मी के बारे में बात मत करो, समझी? तनर, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तनर!